शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और अज़मत वाले नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जो दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करता है। और लातादाद दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। राइजिंग इस्लाम के देखने और सुनने वालों को अली रज़ा का सलाम। कैसे हैं दोस्तों? बाज़ंतीनी ऐशो इशरत की तरफ माइल थे। इनका आर्ट इस राज को अफशां करता है। उनके जज्बात व ख़यालात का अमली इजहार आर्ट की शक्ल में ही हमारे सामने आया है। जहाँ तक फ़न तामीर का ताल्लुक़ है तो वो बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन इस सिलसिले में वो रूमी तहज़ीब से बहुत मुतासिर हुए और इसका असर उनके आर्ट में दिखाई देता है। उन्होंने अपने अहद में अज़ीमुश्शान इमारतें बनवाई, जिनको देखने से उनके माहिरीन फ़न होने का अंदाज़ा होता है। रोमन लोगों की तरह ये लोग भी अपनी इमारतों में खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते थे। फ़न तामीर के सिलसिले में सेनियट सोफिया का मशहूर गिरजा मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। यूनान के गिरजों की निस्बत ये ज़्यादा खूबसूरत है। इस गिरजे के बनाने का मकसद शान व शौकत का इजहार न था, और ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर करनी मकसूद न थी कि इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी से मुतमईन होकर ऐसी आली शान इमारतें बनाता है, बल्कि इसका मकसद ये था कि मज़हब के साथ अक़ीदत का इजहार किया जाए। इसीलिए इमारत के बैरूनी हिस्से को ज़्यादा सजाया नहीं गया, लेकिन हाल के अंदरूनी हिस्से को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई थी। इमारत के अंदर सोने के खोल चढ़े हुए थे और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े काट कर दीवारों में लगाए गए थे, ताकि वो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक दिखाएं। ये इमारत इतनी बावकार थी कि इंसान इसे देखकर हैरान हो जाता है। इसीलिए इसको बाज़ंतीनी फ़न तामीर में बड़ा अहम दर्जा हासिल है। दोस्तों, बाज़ंतीनी मुख्तलिफ़ फ़नून के साथ लगाव रखते थे। इनके हाथ की लिखी हुई तहरीरें बड़ी खूबसूरत हैं। वो सोने और जवाहरात के उम्दा ज़ेवरात तैयार करने का फ़न भी खूब जानते थे। फ़न मुसव्वरी के वो तो बड़े ही माहिर थे। वो शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाते। ऐसे टुकड़े बड़ी तादाद में मिले हैं, जिन्हें उन्होंने पहले तो खूबसूरत तरीके से तराशा और फिर खुशनुमा रंगों के इस्तेमाल से जानवरों और परिंदों की तस्वीरें बनाईं। इसके अलावा जंगी रथों की दौड़ में इम्तियाजी दर्जा हासिल करने वालों की तस्वीरें और मुजस्समे बनाकर मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर दिया करते थे। ये सब मवाद हमें उनके फ़न के बारे में मालूमात मुहैया करता है। कदीम ज़माने में इन लोगों के मजहबी हालात और रुझानात बड़े अजीबो गरीब थे। दरअसल वो सही राह तलाश करने में नाकाम रहे थे। चंद लोगों ने मजहबी रहनुमाई पर कब्ज़ा कर रखा था, और ये कहना गलत न होगा कि दूर दूर से लोग इनकी खिदमत में आकर हाजिर होते और इनसे नेक ज़िंदगी बसर करने के तरीके मालूम करते। ये लोग आवाम को पूजा पाठ के तरीके बताते, तावीज़ देते, ताकि वो आने वाली मुसीबतों और आफतों से बच सकें। दोस्तों, लोग मुजस्समों के बुत बनवा कर अपने घरों और दुकानों में चिराग के सामने रखते और इनकी इबादत करने से ये ख्याल करते कि एक तो वो आने वाली मुसीबतों से बच गए हैं और दूसरी तरफ इबादत का काम भी सर अंजाम पा गया है। इन लोगों का ख्याल था कि तावीज़ दुश्मनों के मुकाबले में इनकी मदद करता है। बाज़ंतीनियों के ये मजहबी हालात ईसाइयत से कबल थे, लेकिन बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर इन लोगों ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था।
دوستو، بازنطینیوں نے ادب کی نسبت سائنس کو زیادہ اپنی توجہ کا مرکز بنایا تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے محنت کر کے سائنس کو عروج پر لے جانے کی بڑی کوششیں کیں اور انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی، لیکن وہ ترقی کی اس رفتار کو زیادہ عرصے تک قائم نہ رکھ سکے اور تھوڑی مدت گزرنے پر وہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔